मैं हूं फहद हुसैन और यह है सेंटर स्टेज। पहले नजर डालते हैं इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। जजेस की तकर्रुरी पर तनाजा, रियासती इदारे आमने सामने, हड़तालें और मुजाहरे फिर शुरू। नुकसान किसका हो रहा है? बहरान सर पर, हुकूमत अब क्या करेगी? ऑप्शंस महदूद, क्या आप भी वजीर आजम कोई रास्ता निकाल पाएंगे? मुस्लिम लीग नून का खुला ऐलान जंग, सदर को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। क्या अब फैसला सड़कों पर होगा? और हड़ताल के मामले पर वकला तकसीम, एतजाज कुर्द तारिक कहां हैं? फैसले कौन कर रहा है? इन सब इश्यू से बात होगी, लेकिन पहले व्यू पॉइंट। जिस बात का खदशा था वो अब होती नजर आ रही है। बहरान जो है, सियासी बहरान, वो अब सियासी और कानूनी बहरान मैं तो कहूँगा बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये बहरान जो है वो देखने में आया। अदालती बॉयकॉट आज ऐलान किया गया था, मुकम्मल तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में आज वकला मुकम्मल तौर पर अदालतों में नहीं आए, जजेस ने केसेस नहीं सुने। लेकिन उसके साथ साथ ग्रुप्स जो वकला है वो भी बटे और उनके दरमियान जो है वो आपस में नारेबाजी भी हुई। इस किस्म के मनाजिर जो हैं वो आज आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। और कहा यह जा रहा था, लग आज ये रहा था कि जो वकला में जो इत्तेहाद था वो कुछ टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि इस हड़ताल की कॉल पर बहुत सारे वकला जो हैं उन्होंने कहा कि वो ये हड़ताल का वक्त गलत है, इस वक्त नहीं होनी चाहिए थी। और इसके नतीजे में आज काले कोट एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। साथ साथ सियासी बहरान की झलक भी हमें नजर आनी शुरू हो गई। वो फैसले जो पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो अब सड़कों पे हो रहे हैं। ये मनाजिर आज आपने देखे होंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की कायदीन के पुतले जलाते रहे, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और कुछ शहरों में तो माहौल काफी ज्यादा कशीदा हो गया था और खदशा यह था कि वहां पे कुछ वायलेंस भी हो सकता है। इस किस्म के मनाजिर हमने बहुत अरसे से नहीं देखे थे। पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज अब दस्तों गिरेबां हैं और आज ये पहला दिन था। आने वाले दिनों में हम यही सोचने में मजबूर हैं कि क्या ये हालात जो हैं वो ज्यादा खराब तो नहीं होंगे। वही चीज जिसको हम अवॉइड करना चाह रहे थे वो आज हुई है और आने वाले दिनों में ये खतरा है कि जिस तरीके से आप ये पुतले जलते देख रहे हैं, शायद इन पे मजीद तेल ना फेंका जाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इस काम में हिस्सा लिया। सरगोदा शहरों में बहुत ज्यादा कशीदगी रही। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये लोग सवाल करने पर मजबूर हैं। ये लोग जो हैं एक बार फिर आपस की जो उनकी इदारों की लड़ाइयां हैं, इदारों के तसादुम में वो शुरू हो गया। अगर आप इसको ट्रेस बैक करने की कोशिश करें तो ये काम लगता है कि शुरू हुआ एनआरओ के फैसले के बाद। और तब से जो टेंशन हुकूमत में रद्दिया में रही है जजमेंट के हवाले से और किस तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये खराब से खराब तर सूरत हाल हुई। और जैसा कि आपने देखा कि हफ्ते के रोज ये मामला जो है वो उरूज पर पहुंचा और उसके बाद ये गड़बड़ हुई। तनाजा खड़ा हुआ है फैसले पर, जजेस की अपॉइंटमेंट पर। आर्टिकल 177 के हवाले से बात हो रही है और दोनों पार्टी जो है, हुकूमत ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो आर्टिकल 177 के तहत जारी किया। ये आर्टिकल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ईच ऑफ द जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। ये इस आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया, लेकिन अजीब सी बात है कि जब इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया, जब इसको ये जो फैसला था इसको मुअत्तल किया गया, तो इसी आर्टिकल के तहत 177 के तहत यानी हुकूमत और अदलिया दोनों ने इस आर्टिकल का सहारा लिया। और मसला क्या है? ये एक लफ्ज कंसल्टेशन, इस पे झगड़ा है। कंसल्टेशन, इसका मतलब क्या है, इसकी तशरीह क्या है? इस एक लफ्ज के ऊपर आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि सड़कों पे पुतले जलाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और बैठे बिठाए एक फैसले की वजह से पूरे मुल्क में ये एक बहरानी कैफियत जो है वो शुरू हो गई है। तीन बड़े प्लेयर जिनकी वजह से ये हो रहा है, शायद हम आपको उनकी शक्लें दिखा पाएं।
शिकारी कौन? ये पूछने में हम हक बजानिब हैं। शिकारी कौन है इन तीनों में से? कौन किसका शिकार कर रहा है? यही इस वक्त हमारी सितम ज़रीफी है और हम ये पूछने पे मजबूर हैं कि इस शिकार में जो हमारे मसाइल हैं, जो पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, उनका क्या हो रहा है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लें। I'd like to step back a few steps और ये सोचें कि पाकिस्तान इस वक्त इस बहरान को अफोर्ड कर सकता है। मैं आपको दो मिसालें देता हूं। आप दहशतगर्दी की जंग के हवाले से आपको अंदाजा है कि 2009 में पाकिस्तान के ऊपर क्या बीती। थोड़ी सी याद दहानी कराता हूं आपकी। 2009 में एक साल में दहशतगर्दी की 2586 वारदातें हुई हैं और इसमें 3021 पाकिस्तानी मारे गए हैं। 3021 पाकिस्तानी, 7000 से ज्यादा पाकिस्तानी जख्मी हैं। ये जो वारदातें हैं ये पिछले साल से तकरीबन 50% ज्यादा हैं। 50% ज्यादा। ये हमारा असल मसला है पाकिस्तान को, जिससे असल खतरा है। अफगानिस्तान में 2009 में 2000 लोग मारे गए, यानी वहां जंग हो रही है, जंग। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा लोग दहशतगर्दी की भीड़ चढ़े, मारे गए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इराक में 4500 लोग 2007 में मारे गए। 2007 और 2009 में पाकिस्तान फौज का नुकसान कितना हुआ, ये जरा देखिए फिगर को, जो हम किस बहरान में फंसे हुए हैं। और ये देखें 2273 जवान जो है पाकिस्तान फौज के वो शहीद हुए, 78 असर थे उसमें। ये है वो इश्यूज, ये है वो जंग जो पाकिस्तान अपनी बका के लिए लड़ रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और हमें याद ज्यादा रहता है और हम फंस जाते हैं बहरानों में। इस बहरान में जो एक फैसले की वजह से हुआ है। कैन वी अफोर्ड दिस? कैन पाकिस्तान अफोर्ड ऑल दिस? एक मसला ये